नमस्ते दोस्तों, सबको राम राम। ये देखिए, आज मैं एक मफलर डिज़ाइन लेकर आई हूँ और देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है। इसको आप मफलर में, शॉल में, स्कार्फ में, कैप में या जेंट्स स्वेटर में, किसी भी स्वेटर में बना सकते हैं, लेडीज़ स्वेटर में। और देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है। ये 3-3 फंदों से बनता है। और कितने इसमें फंदे डाले हैं, कितनी ऊन लगेगी, लंबाई चौड़ाई, मैं पूरा तरीका इसका शेयर करूँगी। और कैसे इसको शुरू करते हैं वो भी सारा पूरा तरीका बताऊँगी। देखिए कितना सुंदर, जब ये बन के तैयार होगा ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन। तो एक बार इसको आप ट्राई ज़रूर करें। और मेरे साथ साथ आप बना सकते हैं थोड़े से फंदे में डाल के। देखिए, मफलर के लिए जब भी आप फंदे डालें तो इस तरीके से सिंगल ऊन से फंदे डालें। अगर आपको किसी स्वेटर में बनाना है तो फिर उस हिसाब से आप डबल ऊन करके जैसे फंदे डालते हैं उस तरीके से डालें। अगर मफलर में बनाने हो तो इस तरीके से अगर सिंगल ऊन से बनाएंगे ना तो ये सही रहता है, बराबर रहता है। कई बार क्या होता है कि नीचे से थोड़ा टाइट हो जाता है अगर डबल ऊन से बनाते हैं। तो इस तरीके से फंदे डाल के थोड़े से फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने फंदे डाल लिए हैं और इसमें मैंने 3-3 के हिसाब से फंदे लिए हैं। 3 3 3 3 और 3 और 2 फंदे एक्स्ट्रा, एक इधर से और एक इधर से एच वाला। तो इस ये सिलाई जो है ना पूरी उल्टी बना लेंगे। देखिए, उल्टी सिलाई बनाने के बाद अब हम ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और धागा आगे करेंगे। और इसमें हम इस तरीके से एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ये एक फंदा उतारने के बाद एक जाली बनाई, 2 का 1 किया, एक सिंपल बना लिया। फिर धागा आगे करेंगे और फिर हम 2 का 1 करेंगे और एक सिंपल बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा सिंपल। तो ये सिलाई पूरी ऐसे ही बनानी है। देखिए, ये सिलाई हम पूरी बनाते हुए ना, ये जाली हो गई हमारी झालर बनाने के लिए, टसल्स लगाने के लिए। ये जो हम लगाएंगे ना, मफलर अगर बनाना हो तो इस तरीके से हमें ये जाली बनानी होती है। तो ये बराबर लगते हैं। फिर 2-2 फंदों के बाद मैंने ये लगाए हुए हैं। तो ये सिलाई एक उल्टी बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो झालर लगाने के लिए जाली है ये हो गई। अब यहाँ से हम डिजाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 3 फंदे उल्टे बना लिए, धागा हमारा आगे ही रहेगा और 3 फंदे लेंगे हम और 3 फंदों का हम एक करेंगे। ये देखिए, 3 फंदे एक कर लिया। अब हम तीनों को उतार देंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको सिलाई में लेके इनको फिर दोबारा से बनाएंगे। ये देखिए, फिर छोड़ देंगे। फिर धागा आगे करेंगे और 3 उल्टे बनाएंगे। फिर हम 3 फंदे लेंगे और इस तरीके से तीनों में से एक फंदा बनाएंगे और फिर इनको निकाल देंगे सिलाई में से। 2 ऊपर के फंदे फिर हम लेके इनको बनाएंगे और फिर इनको छोड़ देंगे। फिर 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब देखिए, लास्ट वाला जो फंदा है ये हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बराबर डिजाइन जो है ना सेट हो गया। एक फंदा हमने एच वाला इधर उतारा, 3 फंदे उल्टे बनाए और इधर एक फंदा, ये इधर 3 फंदे उल्टे और ये डिजाइन के। तो अब देखिए, उल्टी सिलाई में पहला फंदा उतार लेंगे और जो उधर 3 उल्टे बनाए थे ये उधर इधर भी 3 उल्टे बनेंगे। 3 उल्टे बना लिए। अब देखिए, ये एक तो जाली वाला फंदा है और जो 2 फंदे हमने बनाए थे, इन तीनों को हमें पहले हम इस फंदे पे ऐसे एक बल डाल लेंगे, लपेट कर लेंगे और तीनों फंदों को बनाएंगे ऐसे उल्टे। फिर इनको सिलाई में से उतार देंगे और ये 2 फंदे जो हैं इधर से उल्टी सिलाई से लेके ऐसे बनाने हैं। फिर 3 उल्टे, फिर हम इस पे ऐसे बल डाल लेंगे और ये जो 3 फंदे हैं इन तीनों को बनाएंगे और इन 2 ऊपर वाले फंदों को सिलाई में डाल के और इनको फिर दोबारा से ऐसे बना लेना है। फिर 3 फंदे उल्टे
और एक धागा पीछे करके लास्ट वाला फंदा हम इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए डिजाइन हमारा इस तरीके से शुरू हो गया। अब एक सिलाई आप और ध्यान से देखें अच्छे से। ये देखिए पहली सिलाई, पहला फंदा ये उतार लिया, 3 फंदे हमने उल्टे बनाए, 3 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा हमारा इधर ही रहेगा और ये तीनों फंदे हम सिलाई में लेंगे और जाली डालते हुए एक सीधा फंदा निकालेंगे 3 में से, और फिर हम इन तीनों को सिलाई में से निकाल देंगे और जो ऊपर वाले फंदे 2 हैं इनको सिलाई में लेके इन 2 को बनाना है और फिर 3 उल्टे। फिर जो ये 3 फंदे हैं इनको ऐसे लेंगे और फिर 2 को ऊपर वालों को उठा के इनका हमें एक फंदा और निकालना है। तो 3 फंदे में से हमारे 3 ही बन जाते हैं और ये साइड के उल्टे। अब देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई सीधी। अब एक बार आप उल्टी सिलाई और ध्यान से देखें। पहला फंदा उतार लिया और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद इस पे एक बल डाल लेंगे। इधर से ये एक एच वाला है, 3 उल्टे हैं, और जो ये 3 फंदे हैं डिजाइन वाले इन तीनों को हम उल्टा बनाएंगे और इन तीनों को सिलाई में से निकालेंगे और इन 2 फंदों को हम सिलाई में डाल के और इनको बना लेंगे। फिर 3 उल्टे, जो 3 उधर उल्टे हैं इधर भी उल्टे ही आएंगे और जो 3 उधर डिजाइन वाले हैं इन तीनों में ही हमें इसमें हमें ऐसे बल डालना है और तीनों को बनाना है। फिर तीनों को सिलाई में से निकाल लेना है और 2 फंदे सिलाई में पिरो लेने हैं। आराम से अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं वो फंदे, उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। 1-2 बार बना लेंगे तो हाथ आपका सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी 1-2 सिलाई बनाने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए जैसे जैसे अब आप इसको डिज़ाइन को बनाते जाएंगे ये ऐसे ही ऊपर को उठता चला जाएगा। और इस वाली जो ऊन में है ना ये डिज़ाइन ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। देखिए थोड़ी सी ये ऊन थोड़ी सी चमकीली सी और फर वाली होती है ना, तो इसमें कैमरे में थोड़ी सी सही नहीं आ रही है। वैसे बहुत सुंदर जो है ना इसका डिज़ाइन है। और हल्की सी जो मोटी ऊन होती है ना उसमें ये डिज़ाइन ज़्यादा उभर के आता है। ये तो पतली ऊन है वर्धमान की जो 10 नंबर की सिलाई से हम बनाते हैं ये वाली, और ये भी मैंने इसमें भी 10 नंबर की ही सिलाई लगाई है 3 प्लाई वाली में। बहुत सही बनता है इसमें, देखिए कितना सही बना हुआ आ रहा है। और इसकी जब मफलर की जो चौड़ाई है ना वो तो मैंने बता दी 48 फंदे हैं, आपको कम ज़्यादा करने हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और जो लंबाई है ना वो 65 से ऊपर ही रखें, इंच से 65 इंच से ऊपर ही इसकी लंबाई रखें मफलर की। और फिर जब हम मफलर पूरा हमारा हो जाता है ना तो इसी तरीके से लास्ट में जैसे मैंने इसमें जाली बनानी बताई है, जाली बनानी बताई है, ख़त्म जैसे हमारा यहाँ पूरा हो गया तो हम ऐसे ही 2-2 फंदे के बाद जैसे मैंने ये जाली डाली थी ना शुरू में वैसे ही हमें लास्ट में डालनी है, जिससे कि ये हमारी झालर जो है ना ये लगाएंगे। और वो जैसे जाली बना के लगाते हैं तो ये ज़्यादा सुंदर लगती हैं। देखिए बराबर लगती हैं एकदम 2-2 फंदों के बाद। और ऊन इसमें देखिए 200 ग्राम ऊन लग जाती है ये वाली। कोई भी ऊन हो, अगर नॉर्मल ऊन है ना जैसे ये वाली हो गई या ये वाली ऊन है, ये 200 ग्राम लगती है मफलर में। और ऊन के ऊपर है, अगर आपकी पतली ऊन है ज़्यादा तो वो थोड़ी सी कम लगती है, और मोटी होगी थोड़ी सी ऊन तो ज़्यादा लगेगी, 250 ग्राम तक भी लग जाती है अगर मोटी ऊन है तो इसमें 10 नंबर की लगाएं। मोटी ऊन में बनाएंगे तो उस हिसाब से आप सिलाई में लगाएं 8 या 9 नंबर की। जब मोटी ऊन में लगाओगे तो इस ऊन में ये 10 नंबर से देखिए कितना सही आ रहा है डिजाइन इसका। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप बताना कमेंट में लिखकर, और कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। और मफलर के काफ़ी डिजाइन मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर डिजाइन है। जब बनने के बाद कोई भी स्वेटर या कोई भी मफलर शॉल वगैरह इसका तैयार होगा ना डिजाइन का तो बहुत सुंदर लगेगा।